नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पीड़ित। हमारे साथ में हैं मोहम्मद रईस जी, जो पीड़ित प्रत्याशी हैं सिंगारपुर, लखीमपुर खीरी से। उनके साथ क्या कुछ हुआ है, उन्हीं से हम जानते हैं। मोहम्मद रईस जी, एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जय हिंद। ईटीवी का धन्यवाद। जो आपके चैनल के द्वारा हमें जो है न्याय मिलना चाहिए और हम चाहते जी, हैं हमारे संग न्याय हो। क्या हुआ शुरुआत से लेकर के आप अंत तक, क्या कुछ हुआ आपके साथ में? क्या अधिकारियों ने कहा, क्या अधिकारियों ने बोला, और अभी तक की क्या स्थिति है आपके केस में, जो आपकी जो उसमें क्या सुनवाई हुई, वो सर सारा हमारा कुछ जो आप है नामांकन जो बताइए। है सर हमारा नामांकन जो है 8 तारीख में जो है पर्चा दर्ज करना था और हम 6 तारीख में सर के वहाँ गए। तो हमने अपना पर्चा जो है लेने के लिए गए आरओ साहब के पास। तो आरओ साहब ने हमको 3 पर्चे दिए और हमको चालान नहीं दिया। और चालान नहीं दिया तो दूसरे दिन 7 तारीख में हमको जो है चालान जो है भरना था और 7 तारीख जमा करके हमको 8 तारीख में दाखिल करना था। 8 तारीख जो है पर्चे की डेट थी जमा करने की। तो जब सर हम गए, जब वकील साहब के पास गए तो वकील साहब ने कहा हमको चालान दीजिए। तो हमने सर कहा कि ऐसा चालान तो हमारे पास है नहीं, यही 3 कागज़ हमको दिए हैं। तो कहा इसमें चालान पहले दीजिए, और चालान जले नहीं होगा तले आपका पर्चा कैसे जमा हो जाएगा, पहले तो चालान जमा करिए। तो मैंने फ़ोन किया आरओ साहब के पास। तो कहा कि ठीक है, लड़के को भेज दीजिए, मैं यहीं ब्लॉक में हूँ, दे दूंगा। तो अब सर हम बैठे वहाँ कचहरी के अंदर और इसने ये जो है सर ने कहा कि हमको भेजिए, लड़के को भेजिए, हम दे देंगे। अब हम मेहरागंज लड़के को भेज करके फिर चालान मंगाया तो हमको चालान देने में इन्होंने देर कर दी। अब देना थी 6 तारीख में, दिया इन्होंने 7 तारीख में, और चालान दिया है लमसम 3:30 बजे करीब करीब। जब तक लड़का ला करके कचहरी पहुंचा तब तक जो है चालान भरने में समय निकल गया। तो हमको जो है चालान की फीस जमा करने में बड़ी देर लग गई। अब सर ये हुआ कि जब देर हो गई तो वो शटर गिर गए, बैंकों के शटर गिर गए। तब हमने भाई साहब से कहा खुशामद की कि ऐसा है सर, शनिचर की भी छुट्टी है, इतवार को भी छुट्टी है, और हमारा चालान जमा कर लिया जाए, चुनाव का मामला है, उपचुनाव है हमारा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुकिए, हम कहेंगे सर से। तो उन्होंने कहा सुन करके आप जो है पर्चा उन्होंने दाखिल करवा के चालान हमारा कटवा दिया किसी भी तरीके से। उसके बाद हमारा सुबह पर्चा जो है दाखिल हुआ, हमारी मैडम गई, हम गए, दाखिल किया, हमारा वो प्रस्तावक गया, उन्होंने पर्चा ले लिया, जमा कर लिया, और सुधार की डेट 10 तारीख थी। हम फिर चले आए वहाँ से जमा करके ब्लॉक से, और 10 तारीख में हम पहुँचे, 9 तारीख में छुट्टी थी। जब 10 में पहुँचे तो हमने कहा सर ऐसा है, हमारे अगर कोई पर्चे में कमी है तो आप देख लीजिए, हम सुधार करने के लिए आए हैं, आज सुधार की डेट है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है रुक जाइए, टहलते रहे, और 15 मिनट के बाद आए रूम पर, और रूम पर आकर के अकेले बैठे, हम बैठे। तो उन्होंने कहा इधर आइए साइड में हम गए, और गए जब तो उन्होंने कहा ऐसा है समझ लीजिए, आप सामने जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो काफ़ी मजे में है, पैसे वाला है, और आप गरीब आदमी हैं। तो हमने कहा जी सर। तो कहा कि ऐसा है कुछ उससे हम बात कर लेंगे, यहीं हो जाएगा। तो हमने कहा हम ये सामने क्या, जो आपके आप प्रत्याशी बताइए लड़ क्या। रहे हैं जी, सामने जो आपके प्रत्याशी लड़ रहे तो हैं, हमने कहा लड़ रहे थे, वो क्या नाम था उनका और कौन कौन? तो उनका ये मतलब था कि हम यहीं जो है अपने बात कर लेंगे, और पुरानी जो पार्टी है, जो हैं तुम्हारे प्रधान, उनसे जो है मतलब ये नहीं कही प्रधान वाली बात, मगर ये कहा कि हमारी बात हो जाएगी, आप मुंह खोलिए, आपका भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। 2 लाख हमको लमसम मिल जाएंगे, 2-3 लाख तुमको मिल जाएंगे। तो हमने कहा 5 लाख रुपए आप दीजिए, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम लात मार देंगे पैसे के ऊपर, और हम जनता के अंदर क्या मुंह दिखाएंगे, जनता के ऊपर जो जाएंगे हम सर उठा करके चलने वाले, हम जनता के सामने जाएंगे तो कल कहेंगे लोग कि तुमने पैसा लेकर के बैठ गए, और तुमने जो है जो ये नहीं देखा, दोबारा अगर हम वोट किसी का भाई मांगने जाएंगे वो हमको वोट नहीं देगा और हमको दरवाजे से भगा देगा। तो हम ये करके तो कहा कि ऐसा है फिर पर्चा हम कैंसिल कर देंगे। तो हमने कहा सर पर्चा मत कैंसिल करना। तो कहा कि ऐसा है आप समझ लीजिए, तो हमने कोई कमी हो तो आप बता दीजिए और हम पर्चा को सही करवा दें अभी इसी वक्त, अभी हमारे पास टाइम है,
11:15 बजा है। तो कहा कि पर्चे में कोई कमी नहीं है, मगर मैं कमी कर दूंगा और फिर आप दौड़ते रह जाएंगे। अभी सोचने का मौका सोच लीजिए। तो हम फिर अच्छा, बाहर जो निकले। आपके सामने फिर प्रत्याशी हमने खड़े थे जी, जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप बताएं। जो आपके सामने प्रत्याशी खड़े हैं या जिन्होंने पर्चा भरा है, उनके नाम क्या हाँ, है, क्या बताएं जी। उनका नाम महनगा है। हम्म, ओके, कंटिन्यू। बस फिर जो है हम जो है कहने लगे कैसा है, हमको कहा कि सोचने का मौका आप ले लीजिए। तो हम 15 मिनट बाहर, हम 10 मिनट के लिए निकले। हमने फ़ोन किया एक शहर के अंदर, हमारे मिलने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, वहाँ मामला ख़राब है, आप शहर के अंदर आ जाइए कचहरी में और जिला अधिकारी के सामने हाजिर हो जाइए। अब जिला अधिकारी के सामने जब हमने हाजिर को सोचा, तो हमको आते आते टेम्पो से लमसम 1 घंटा, 3 बजे हम यहाँ कचहरी में आए। तब जिला अधिकारी महोदय जो है उड़ चुके थे। अब जो है हमने जो है वकील साहब से संपर्क किया। तो हमने जो है जहाँ जहाँ उनको करनी थी कार्रवाई कर दी। और उसके बाद में हमको कहा कि ऐसा है, जब गए हम और कहा कि ऐसा है, जिला महोदय के वहाँ जो है जो रिसीविंग करवा दें। तो रिसीविंग करने के लिए कहा कि रिसीविंग नहीं होगी, ये चुनाव का मामला है और आप जो है सीधे इनको जो है सुबह हाजिर कर दीजिए जिला अधिकारी के वहाँ। सुबह 11 तारीख को जिला अधिकारी के वहाँ 10:30 बजे हम और हमारी पत्नी दोनों लोग पहुँच करके हाजिर हुए। अपनी जिला अधिकारी से बात कही और कहने के बाद जो बातें आपसे हमने कही वही बातें उनसे कही। तो उन्होंने पर्चा ले लिया। मैडम ने कहा ठीक है, आपकी बात हो गई है और जो है आपकी जो है ले लिया गया है एप्लीकेशन और कार्रवाई होगी। उसके बाद में हम चले गए फिर पोल में ब्लॉक, और हम गए और पत्नी भी हमारी और हमारे जो है प्रस्तावक भी गए संग में। और जाने के बाद में हमने कहा सर ऐसा है, आदाब। तो कहा कि ठीक आदाब। कहा कि हमने कहा ऐसा है, हमारा जो है निशान दे दीजिए। तो कहा कि ऐसा निशान कहाँ, तुमसे तो हमने कल ही कहा था, तो तुम समझे नहीं बात को। और जब तुम समझे नहीं तो मैं क्या करूं। तो हमने कहा सर हमको भूख लगी थी, खाना खाने चले गए। तो कहा कि हम भी फिर खाना खाने जा रहे हैं। तो कहा कि तुमसे हमने कल कहा था इशारे में, तुमने इशारा नहीं समझा। अगर कुछ होता इशारा समझते तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाता, 1,00,000-2,00,000 का तुम्हारा भी फायदा हो जाता। तो हमने कहा सर हमको निशान दीजिए। कहीं नवोदय से तुम्हारा नाम जो है कटा पड़ा हुआ है और जो है और तुम्हारा नाम जो है निरस्त हो गया। तो हमने कहा सर ठीक। हमने 2 नाम जो उसमें थे वो नाम ले करके हम वापस चले आए फोटो। और फिर आ करके हम फिर शहर के अंदर अपनी कार्रवाई में लग गए। जहाँ 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 फिक्स करना था कर दिया। उसके बाद में हम उस दिन से 11 तारीख से आज तक भटक रहे हैं। 3 बार हमारी मुलाकात जिलाधिकारी साहिबा से हो चुकी है। विधायक जी के वहाँ गए हम, अपने वहाँ क्षेत्र के विधायक जी ने भी कागज लिखा, लेटर लिखा, कहा कि जाइए जिलाधिकारी के वहाँ। वहाँ भी हमने कर दिया कार्रवाई और चुनाव आयोग को भी कर दिया सर। और सर जो है हमने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल भी कर दिया। मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ फिक्स करना था कर दिया है कल 14 तारीख में। और हम ये कहते हैं, आज भी हम गए थे, ये तहसील दिवस में गए थे, अपनी बात उठाई थी, सर के सामने बात रखी। कहा कि ऐसा है कि ऐसा हमारे संग न्याय हो। और ये वही सूची से सन 2021 वाली सूची से हमने भरा है फार्म। और वो सूची और आज की डेट मिला ली जाए तो 42 साल ही होता है। क्योंकि टाइम सर जो है निकल चुका है। लमसम 4 साल तो निकल चुके हैं, 1 साल बाकी है चुनाव में। क्योंकि पिछले अभी जनगणना हुई नहीं, नई सूची की है। और नई सूची जो है जनगणना होगी जब नया चुनाव होगा। अभी वो वही सूची लगी हुई है और वहीं के ब्लॉक से हमने ली है, फूल बहल के ब्लॉक से ली है। अब हमारी सूची में वही 37 साल की एज है। हमारी हस्बैंड जो है हमारी जो है वो बीवी, उनके 37 साल है सर। और जो है आधार पे 42 साल है। उन्होंने ये कह ठीक है। के पर्चा को निरस्त किया। ये जो भेदभाव आपके साथ हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? क्या कुछ आप की कोई शिकायत है प्रशासन से कि इस आधार पर तो नहीं हो रहा है कि हम मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इस आधार पर हो रहा हो? या फिर गरीब प्रत्याशी क्यों सामने खड़ा हो रहा है, इस आधार पर हो रहा हो? या फिर कोई और वजह है कि रंजिश है, नहीं, वोट जीत जाएंगे मोहम्मद रईस, इस आधार को भी लेकर के? लेकिन जो आरोप बड़े आप लगा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, उन जो है उनका कोई सबूत वगैरह है आपके पास, या कोई ऐसा है गवाह कि जो आपके साथ हो और बाकी लोगों ने की हो? जी।
नहीं सर, सबूत तो ये हमारी उनकी दो पर दो बात हुई है। और जब दोबारा हम गए थे तो हमारी पत्नी और हमारे को जो प्रस्तावक थे उनके सामने भी इशारा लेकर के बात उन्होंने कही कि हमने कल ही बताया था, वो आपने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। और रही कि हम गरीब परिवार से हैं। अब इनको जो है बहुत बड़ी जो है, जो हमारा पैसा जो और इनका पैसा मिलना था, ये इन्होंने से पूरा पैसा हजम कर लिया। और कहते हैं जाइए हमारे नाम मुकदमा करिए। कल भी हमारी बात हुई थी, तो हमने कहा सर आप गहरे में फंस जाएंगे, हम मुकदमा करेंगे, अदालत में खड़े हो जाएंगे, है हमारे पास कुछ भी नहीं, जब हमारा मकान बिक जाए हम छोड़ेंगे नहीं। तो कहा कि जाइए मुकदमा करिए, हम कुछ नहीं जानते। ये बताया है उन्होंने आर.ओ. साहब ने। अब बताओ, दो पर्चे पूर्व प्रधान के थे, एक पर्चा हमारा था, जिसमें से दो पर्चे, एक बहू का था उनका, एक उनका लड़की का था। बहू वाला पर्चा उन्होंने कैंसिल करा लिया हमारा पर्चा खारिज होने के बाद, लड़की वाला पर्चा उन्होंने रखा। और ये जो है मिली साजिश, तो ये आर.ओ. जी की जो है बहुत बड़ी साजिश रही हमारे पर्चे में। जब हमारा सुधार का सर टाइम था तो हमको टाइम दिया जाता, वो जिस तारीख आपकी में हम गए पंचायत 10 में क्या तारीख और में, तो हमको सर टाइम दिया। आपकी पंचायत में क्या अन्य लोग भी खड़े थे कि उनके साथ ऐसा हुआ हो, या केवल 3 ही लोग खड़े हुए थे उसमें आपका कैंसिल कर दिया? नए आने लोग कोई नहीं खड़े थे। केवल इस बार जो है ये पंचायत, ये चुनाव जो है 5 साल का नहीं था सर, 1 साल का, 1.25 साल का चुनाव है, 14 महीने का, जिसमें सब बड़े चेहरे सब बैठे हुए थे। और जो गांव की जनता थी वो हमारे साथ थी। कहा कि ऐसा है, आप खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर हम छोटा चुनाव लड़ रहे हैं, हम छोटे आदमी हैं, अगर हो सकता है इसी बहाने हमको मालिक मौका आगे भी दे, जो हम जनता की सेवा कर सकें। जी, ठीक क्योंकि है। हम भी छोटे परिवार से हैं, हम भी देखते हैं कि कोई गरीब आदमी है तो उसकी मदद की जाए। अब हमको जब बनने नहीं देंगे, इस लायक ही नहीं रखेंगे, हमको परेशान करेंगे, घर से और गांव से भगाना भी चाहते हैं इसी तरीके से। अब ये क्या जरूरत है, जब ऊपर से आदेश है, हर चीज अब आज दुनिया बहुत खुली हो चुकी है। और आज के जमाने में, आज के वक्त में कोई किसी को डरता भी नहीं है, और न डरना चाहिए। डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए, इंसान से क्या डरना है। दूसरी चीज ये है सर कि हम चाहते ये हैं कि हमारा जो है फैसला भारत हक में हो संविधान है, और हम लोगों को तो चुनाव पर संविधान से दिया जाए। डरना चाहिए। रईस साहब, लोगों को संविधान से डरना चाहिए, ईश्वर से तो कोई डरता नहीं है। बेशक बेशक सही बात है। लेकिन बेशक जिस बेशक संविधान सही। की लोग जिस शपथ लेकर के जो लोग जो है यहाँ करते हैं, लोग अल्लाह से भी क्यों जो है वहां जाकर के डरे, वो बोले कि हम तो राम जी को मानते हैं, हम नहीं डरेंगे। अब आर.ओ. साहब तो हिंदू होंगे, वो क्यों अल्लाह से डरेंगे? अब यहाँ पर तो वो हो जाएगा। लेकिन संविधान तो सभी के लिए, संविधान से डरना चाहिए ना, जिसके शपथ संविधान लेकर के सही, बैठे हैं। बेशक सही बात है। संविधान संविधान हमारे लिए भी है, संवैधानिक आपके लिए भी, सबके लिए। आप संविधान के अनुसार आपको वो टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है कि आप बेशक कागज बेशक पूरे कर रहे हैं। और संवैधानिक अगर देखा जाए तो वो आपको टिकट मिलनी चाहिए, आप उसके जो है हकदार भी हैं, सही। आपको चुनाव मिलना चाहिए। और जब निशान मिलेगा तभी तो आप चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात रही, गरीब परिवार से जब आप सही। आ रहे हैं तो गरीबों का दर्द तो जाहिर सी बात है आप समझेंगे ही, क्योंकि एक अमीर को क्या पता जो सोने और चांदी की चम्मच में खा रहा है वो दर्द क्या जाने। लेकिन जो नीचे सही। पायदान से निकल के आएगा वो चुनाव लड़ेगा, वो जीते हारे वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो जीत जाता है, जीत उसके नाम सुनिश्चित हो जाती है, तो वो जाहिर सी बात है कि हर गरीब का जो है दर्द भी समझेगा और लोगों की जो है चीजें भी समझेगा, क्योंकि वो वहां से निकल के आया है ना, उसको पता है कि दर्द क्या होता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल जो सही। है, मैं सहमत हूं इस बात से। जो आर.ओ. साहब है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकारी जो है आजकल अभी धीरे धीरे जो है वो गुंडागर्दी में चलते चले जा रहे हैं, दलाली में और करप्शन में इतना मशगूल है कि भारत का नाम इसलिए छवि में खराब हो गया। अब इस बार जो लिस्ट आई है, भारत अब भ्रष्टाचार में और 4 कदम आगे बढ़ गया। वो किसकी वजह से? वो कहीं ना कहीं जो है इसी वजह से जो है बढ़ा है। इसका जो कारण है वो साफ है। जी। और कोई शिकायत या मुख्यमंत्री सर को कोई अपील करना चाहते हैं? जो आपने अपील जो है लगाई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमारे साथ, हम सब चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। अगर हमारा भी पर्चा चेक हुआ है तो उनका भी चेक हो, और ये चुनाव स्थगित हो जाए। ये जी, चुनाव ठीक आगे है। हो, फिर हम लड़ें, वो लड़ें, जो जीते वो ले जाए। जी, हम ये चाहते हैं सर, यही न्याय चाहते जी, हैं कि वो भी देख लें कि इनके पास जनता दो लोग हैं साथ में, उनके साथ 100 हैं तो ठीक है, उनको 100 वोट मिल जाए, हमको 2 मिल जाए। मगर ये मतलब हम चाहते हैं संविधान कि का हमारा अगर कहीं
है। संविधान का कहीं कोई हनन हुआ संविधान है या को कोई हनन अधिकारी कर रहा है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त उसे भी होना हाँ, चाहिए कड़ी का और जेल के पीछे होना सर चाहिए, ठीक। ताकि जो संविधान तोड़ते हैं, जो संविधान को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान की शपथ लेकर के सैलरी ले रहे हैं हर महीने, किस बात की ले रहे हैं? टैक्स तो आम आदमी भर रहा है, बस आदमी के लिए इनकी सही। ड्यूटी लगी है। तो ड्यूटी जब पैसा आपका मिल रहा है, वो कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां हैं और कोई कमाता नहीं और भूखा भी कोई मरता नहीं, केवल इंसान कमाता है जिसका पेट कभी भरता नहीं। तो ये जो इनके सही ऊपर लागू हो रहा है, ऐसे अधिकारी जो कमा भी रहे हैं और इनको सरकारी वेतन भी मिल रहा है, फिर भी जो है ये आगे वो नहीं कर पा रहे हैं। अरे बिल्कुल सही बात है। ये बहुत परेशान कर लिया है, इन्होंने जी बहुत परेशान किया है। सर हम ये चाहते हैं जो संविधान के द्वारा हमको जी न्याय मिलना चाहिए। हम यही आपसे अपील करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमें हमारे संग न्याय हो और हमको जो है एक बार मौका दिया जाए। जनता भी मौका दे रही है और हमको भी संविधान के द्वारा भी हमको न्याय मिलना चाहिए। हम टीवी तो न्यूज चाहते चैनल हैं के कि माध्यम हमको से अपने भी टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैं जिलाधिकारी से भी गुजारिश करूंगा और अपील करता हूँ टीवी न्यूज चैनल की तरफ से कि इस मामले को संज्ञान में ले। यहाँ पर कोई भी चीज, यहीं से तो हिंदू मुस्लिम शुरू होता है, यहीं से तो जाति पात शुरू होती है, यहीं से तो गरीबी और अमीरी देखती है। अगर आपको देखना है और कुछ करना है, वास्तविक में रामराज है और वास्तविक में जो चीज कही जाती है कि रामराज में जब कोई दुखी नहीं था, योगी सरकार में भी कोई दुखी नहीं है, सबका साथ सबका विकास, फिर ये सब सर्वनाश कहाँ से जो है अधिकारी कर रहे हैं, इन पर जो है नजर बनाए रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग जो कानून का आनंद कर रहे हैं, जो संविधान को कहीं ना कहीं पैरों तले कुचल रहे हैं, रौंद रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं उनके भी मुखौटे सामने खुल करके आ जाए। तो एटीवी न्यूज चैनल की तरफ से हम लगातार जो है बने रहेंगे और इनको चलाते भी रहेंगे। इसलिए तो जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक एटीवी न्यूज चैनल पूरी तरह से मोहम्मद रईस जी के भी साथ है और हर उस व्यक्ति के साथ में है जो संवैधानिक जो है कहीं ना कहीं गतिविधियों में संलिप्त नहीं है और जो संविधान को मानता है, संविधान को मानने वाला है और चाहता है कि देश में जो कानून व्यवस्था है वो लचर मजबूत बने, कानून का कहीं हनन ना हो, संविधान जो है वो मजबूती के साथ रहे, क्योंकि तभी तो नागरिक जो है वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, अपने अधिकारों को ले पाएंगे। और ये जो अधिकारी हैं, ये जनता की सेवा करने के लिए बने, ये तो सेवक है, इनका काम है। लेकिन यही जो है जो संविधान में लिखा है कि देश की जनता मालिक है, मालिक तो है ही नहीं कहीं, कहीं तो माँ बहन और बेटियों की गाली खाते हैं लोग, आम लोग। तो कैसे कैसे एक साथ जो है समानता की बात हो पाएगी? आप नए नए यूसीसी एनआरसी ये आप लेकर के अगर आप आएंगे, उससे समानता नहीं आएगी। समानता तब आएगी जो सरकारी अधिकारी अपने आप को सेवक समझे, इस देश का मालिक मठाधीश बना बैठा है उसी पोस्ट पर, उसी कुर्सी पर, वो जब आता है सर्विस में नौकरी के दौरान, उसके घर के हालात ठीक नहीं होते, क्रोध होकर के नौकरी लेता है, फिर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि 10 साल में विधायक, सही। मंत्री, अधिकारी 500 करोड़, 100 करोड़, 2000 करोड़, एक कांस्टेबल मध्य प्रदेश में जिसके पास है 2000 करोड़ पकड़ा गया और पता नहीं अभी कितना पैसा बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये देश का किस तरफ से जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है और पीछे जा रहा है। उसकी वजह यही है कि लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और वो सदस्यता ले लेते हैं किसी एक पार्टी भर की, तो वो जो है केवल भूल जाते हैं बासी नसीब, बिल्कुल गलत बात है। आज नहीं तो कल आप तो खुलेंगे ही, आज जब खुलेंगे तो फिर पाप कैसे धोए जाएंगे, उसको भी जो है जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो और कोई आप मोहम्मद रईस जी जिलाधिकारी से कुछ कहना चाहते हो टीवी चैनल के माध्यम से, कोई खास आप अपना जो है मैसेज आप देना चाहते हो, वो आप कह सकते हैं। सर सर जो है 19 तारीख में वोट पड़ेगा, 19 तारीख में वोट पड़ेगा और 21 में खुलेगा। और जब हम फ़ोन करते हैं तो बताते हैं हम कहीं लखनऊ में है, कहीं कहीं है। तो हमको जो है इधर उधर ताले वाले बता करके घूम रहे हैं आरो साहब। हाँ, फ़ोन करता अगर मीडिया के भी आदमी संपर्क किया उन्होंने, तो मीडिया के लोग भी संपर्क किया तो उनसे बताते हैं अरे हम मिलेंगे, कल मिलेंगे, मगर सही बात जी नहीं बता रहे। ठीक है, आरो 19 तारीख साहब को किसी रिकॉर्डिंग या कोई चीज हो, एटीवी न्यूज चैनल प्रतिबद्ध है हर उस व्यक्ति के लिए जो न्याय चाहता है, जो न्याय लेना चाहता है, क्योंकि न्याय जब लेंगे तभी तो आपको जो है न्याय मिलेगा। और उसके साथ ही हम हम चाहते हैं रिकॉर्डिंग सर हो या हमारे जो है वीडियो, चैनल के कोई भी माध्यम चीज से हो, हमारा इंसाफ हो हर चीज जाए, चैनल पर बाकायदा हमको दिखाएंगे और इंसाफ मिल जाए ये सरकार तक पहुंचे। और सरकार भी हमारी मदद करे इस बारे में। जी।
अतीक शेख हमारे साथ में बने हुए हैं, संवाददाता लखीमपुर खीरी से। अतीक जी, क्या लगता है आपको, जो जिले के अधिकारी है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं वो आपके लखीमपुर खीरी में हो रही हैं, चाहे वो मौत का डेटा हो। मैं सोच रहा था कि जिलाधिकारी से क्यों नहीं एक जो है कह दिया जाए कि एक स्क्रीन लगवा दीजिए, ताकि पूरा जिला देखे कि आज एक्सीडेंट में कितने लोग मरे और उसके बाद में आज कितनी आत्महत्याएं हुई, कितने लोग जो है भुखमरी से मरे, कितने गरीबी से मरे, कितने लोन भरने न भरने के कारण मरे। तो ये जो चीज है वो क्या वास्तव में लखीमपुर खीरी में अपराध नियंत्रण में है क्या? जी। जी बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे आला अधिकारी दिखाई पड़ रहे जो अच्छे अधिकारियों के साथ, अपने नाम के साथ साथ अच्छे अधिकारियों के भी नाम खराब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सही और ठीक अधिकारी हैं उनका भी नाम इसमें खराब होता है। जिलाधिकारी महोदय को इसको तत्काल संज्ञान में लेकर के उचित कार्यवाही करनी चाहिए। क्यों किसी को भ्रमित करना भी एक तरह का अपराध है, और ऐसे अपराधी अधिकारी हैं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी चैनल। जय हिंद।